अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, आप जानते हैं कि हर काम के अच्छे और बुरे दो पहलू ज़रूर होते हैं। इन दो पहलुओं के अलावा कुछ अवामल भी ऐसे होते हैं जिनका डायरेक्ट असर उस काम के नफ़े या नुकसान में पड़ता है। अगर काम के आगाज़ से पहले इन अच्छे और बुरे पहलुओं को जान लिया जाए और इस पर असरअंदाज होने वाले अवामल को भी समझ लिया जाए, तो किसी भी किस्म के मुमकिना नुकसान से बचा जा सकता है, बल्कि उस काम की कामयाबी के जो चांसेस हैं वो बढ़ जाते हैं। तो रियल स्टेट में भी यही सूरत हाल है। तो आज मैं आपको उन दो पहलुओं के बारे में और उन अवामल के बारे में जो रियल स्टेट के बिजनेस के ऊपर असरअंदाज हो सकते हैं, इनके बारे में आज मैं आपको आज की वीडियो में बताऊंगा। जी, ऑलरेडी मैं आपको कुछ बता चुका हूँ। थोड़ा सा फास्ट रिवीजन में चलते हैं कि रियल स्टेट में जो मेजर बेनिफिट्स हैं वो क्या हैं इसमें इन्वेस्टमेंट करने के। आपकी प्रॉपर्टी जो आप बाय करते हैं, एक दफ़ा आप जिस प्राइस पे बाय कर लेते हैं, प्रॉपर्टी की जो प्राइसेस हैं वो विद द पैसेज ऑफ टाइम ऊपर जाती हैं। इसी तरह अगर आपने कोई ऐसी प्रॉपर्टी बाय की है कि जो आप रेंट पे दे सकते हैं, तो आपकी कैपिटल एप्रिसिएशन यानी प्राइस अप होने के साथ साथ आपको एक रेगुलर इनकम की सूरत में वहाँ से रेंट भी आता है। तीसरा फ़ायदा ये है कि आपके पास अगर प्रॉपर्टीज़ हैं, आपके पास प्लॉट्स हैं, एसेट्स हैं, तो आप किसी खुदा न खास्ता अपने मसले की सूरत में या किसी काम को सरअंजाम देने के लिए फंड्स बैंक से ले सकते हैं, प्रॉपर्टी को प्लेज करवा के, गिरवी रखवा के। अब बात करते हैं कि रियल स्टेट में के डिसएडवांटेजेस क्या हैं, इसके साथ जो एसोसिएटेड रिस्क और थ्रेट्स क्या हैं। दीज आर बेसिकली अलर्ट्स। पाकिस्तान में पिछले कुछ सालों से आपको पता है कि पॉलिटिकल और इकोनॉमिक जो बैड कंडीशंस हैं उनकी वजह से जहाँ पे दूसरे शोबे बैडली इम्पैक्ट किए हैं, डाउन हुए हैं, वहाँ पे रियल स्टेट में भी इसका नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा है। तो हमारा तो यही मशवरा होता है हर इन्वेस्टर को। अब कुछ हालात बेहतरी की तरफ जा रहे हैं, तो रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करें या स्टॉक मार्केट में करें या कमोडिटी मार्केट में, जहाँ पे भी करें, ट्राई टू अवॉइड पुटिंग ऑल योर एग्स इन वन बास्केट। मतलब कि किसी एक ही जगह पे आप सारा सरमाया इन्वेस्ट ना करें, बल्कि उसके चंक्स बना लें। कुछ चंक्स प्रॉपर्टी में डालें, कुछ चंक्स उसका स्टॉक्स में डाल लें, कुछ चंक्स आपका म्यूचुअल फंड में डाल लें, जो भी आपको बेहतर लगता है। इस तरह करने से ये होगा कि आपका पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई हो जाएगा और आपको किसी एक इन्वेस्टमेंट एवेन्यू में नुकसान की सूरत में आप काफ़ी हद तक सेफ रह सकते हैं। और ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि सब जो इन्वेस्टमेंट्स हैं उसमें अप्स एंड डाउन आते रहते हैं। जिस तरह प्रॉपर्टी का मैंने आपको बताया कि पिछले कुछ सालों से प्रॉपर्टी के जो हालात हैं वो बेहतर नहीं हैं। ओके, रियल स्टेट में अगर आपने काम करना है तो रियल स्टेट में कोई 5, 25, 50,000, 1 लाख रुपए की गेम नहीं है। यहाँ पे यू नीड अ लॉट्स ऑफ मनी, मिलियंस ऑफ रुपीस चाहिए आप किसी किस्म की प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करने के लिए, लेन देन करने के लिए। इसके साथ साथ जब प्रॉपर्टी आप लेते हैं रियल स्टेट में, उसका एक डिसएडवांटेज ये भी होता है कि उस प्रॉपर्टी के साथ कुछ लाइबिलिटीज भी आपके पास आ जाती हैं कि अगर उस प्रॉपर्टी की रिपेयर मेंटेनेंस का है मामला, तो वो भी आपने देखना है। उसके साथ अगर एसोसिएटेड टैक्सेस हैं, दूसरी मैटर्स हैं गवर्नमेंट के लिहाज से, वो भी आपने देखने हैं। कम्युनिटी वहाँ पे जहाँ पे प्रॉपर्टी है, वहाँ पे कम्युनिटी के हिसाब से, वहाँ के एरिया के हिसाब से जो भी ऐसे वाजबात हैं वो आपने पे करने हैं जब आप ऑनरशिप ले लेते हैं उस प्रॉपर्टी के। देन you can't quickly liquidate for cash if you need emergency funds। बिल्कुल जी, प्रॉपर्टी के इन्वेस्टमेंट में या कारोबार में एक ही चीज़ बिल्कुल खुली किताब की तरह है कि इमरजेंसी अगर आपको फंड निकलना ज़रूरत है तो ये एटीएम की तरह पैसे नहीं निकलवा सकते, बल्कि आपने अपना प्रोसेस स्टार्ट करना है उसको सेल करने का। और वो एक दो दिन में, एक दो दफ़ों में सेल नहीं होता। ये आपकी लक अगर ऐसा हो जाए। हाँ, अगर आप औने पौने दामों निकालना चाहें तो आपको बिल्कुल ख़रीदार मिल जाएंगे, मगर मार्केट प्राइस में आपको सेल करने के लिए बायर का वेट करना पड़ता है। फिर बायर जब आपके पास आता है
तो उसके बाद उसकी डॉक्यूमेंटेशन वगैरह करने में आपको अच्छा खासा मज़ीद एफर्ट और टाइम दोनों लगाना पड़ते हैं। तो इट टेक्स too so much time to sell a property, and the transaction costs are higher than the selling shares in the Pakistan stock market. और जब आप डिस्पोज करते हैं, प्रॉपर्टी सेल करते हैं, तो उसके बिल्कुल आपको पता है कि डॉक्यूमेंटेशन के सर्विसेज के बेशुमार चार्जेस हैं जो आपको अदा करने हैं। तो ये इसका एक डिसएडवांटेज है प्रॉपर्टी में किसी किस्म के इन्वेस्टमेंट या कारोबार करने का। और उसके बाद रियल स्टेट अगेन पाकिस्तान में कैन बी ए प्रॉब्लमेटिक। आप नीट एंड क्लीन प्रॉपर्टी ले लेते हैं सारी तसल्ली करके, मगर फिर भी अक्सर देखने में आता है कि कुछ अरसे के बाद वहाँ पे प्रॉपर्टी के हवाले से कुछ दावेदार या कुछ कानूनी चीज़ें या कुछ ऐसी चीज़ें जो उसकी डॉक्यूमेंटेशन से उसकी ऑनरशिप के लिहाज से होती हैं, वो सामने आती हैं। तो लिहाजा ये रियल स्टेट में इन्वेस्टमेंट करना एक प्रॉब्लमेटिक डिसीजन भी हो सकता है। या बात करते हैं उन अवामिल की जो रियल स्टेट के बिजनेस में या इसकी इन्वेस्टमेंट पर असरअंदाज हो सकते हैं। तो ये कुछ फैक्टर्स हैं जिसमें सबसे पहले नंबर पे आप देख सकते हैं कि टैक्सेशन जो है, टैक्सेशन का रेट आपको पता है कि गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ के हिसाब से चेंज होता रहता है। ऊपर जाएगा तो डेफिनेटली आपकी कॉस्ट बढ़ जाएगी, अगर नीचे आएगा तो आपको उसका बेनिफिट होगा। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी डायरेक्टली इम्पैक्ट करती है। बैड पॉलिटिकल सिचुएशन जो है उसमें ओवरऑल इन्वेस्टमेंट के जो इतने भी एवेन्यूज़ हैं वो मुतासर होते हैं, तो इस पे भी नेगेटिव इम्पैक्ट आता है। गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ भी होती हैं जो डिफरेंट सेक्टर के हवाले से चेंज होती रहती हैं, तो पॉलिसीज़ के मुताबिक भी इसके ऊपर रियल स्टेट के कारोबार या इसमें सरमायाकारी के ऊपर इसका गुड और बैड इम्पैक्ट आ सकता है। इकोनॉमिक कंडीशंस भी डायरेक्टली रिलेट करती हैं, उनका भी इम्पैक्ट अच्छा और बुरा होता है। और बजट जो होता है हर साल के बाद आता है, तो बजट के ऊपर भी कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिनसे रियल स्टेट की मार्केट में अच्छे या बुरे असरात जो हैं वो पड़ते हैं। फिर इसके अलावा ये तो इन हाउस यानी नेशनल लेवल पे हो गया कंट्री के अंदर, बट ग्लोबल इकोनॉमिक फैक्टर भी जो है रियल स्टेट के बिजनेस के ऊपर इम्पैक्ट डालते हैं। लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन भी एक बड़ा मेजर फैक्टर है जिसको कंसिडर करना चाहिए। और डेमोग्राफिक्स एंड पॉपुलेशन ग्रोथ, बिल्कुल जो बढ़ती हुई आबादी है और जो एरिया वाइज अर्बन एरियाज हैं, पॉपुलेटेड एरिया हैं, उनके वो भी मैटर करते हैं कि कौन सा एरिया किस तरह से गवर्नमेंट जो है उनको डिक्लेयर कर रही है। कॉम्प्लेक्स लीगल एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट, बिल्कुल प्रॉपर्टीज़ की जो रेगुलेटरी और लीगल रिक्वायरमेंट्स हैं वो अप टू सम एक्सटेंट कॉम्प्लेक्स भी हैं और कुछ आसान भी हैं, तो इसका भी जो इफेक्ट है अल्टीमेटली नेगेटिव या पॉजिटिवली रियल स्टेट की इन्वेस्टमेंट पे होता है। मार्केट स्पेकुलेशन एंड इन्वेस्टर सेंटिमेंट, और सबसे एंड पे यही है कि मार्केट में क्या स्पेकुलेशन है, क्या खबरें चल रही हैं, लोग क्या कहते हैं, न्यूज़ और मीडिया के ऊपर क्या आ रहा है रियल स्टेट के बारे में, इसका भी इम्पैक्ट आता है। और उसके बाद रियल स्टेट में जो ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट बैठे हैं वो भी एक रियल स्टेट इंडस्ट्री में की रोल प्ले करते हैं इसकी ग्रोथ में या इसके डाउन करने में। तो ये कुछ फैक्टर हैं जिनको मद्देनजर रखना बड़ा ज़रूरी है जब आप रियल स्टेट के बारे में सोचें या उसमें काम कर रहे हो। जी तो दोस्तों ये थी वीडियो। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। नेक्स्ट आपको मैं बताऊंगा कि रियल स्टेट की डॉक्यूमेंटेशन कैसे होती है, उसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं फुल प्रूफ, और आप उनको कैसे वेरीफाई कर सकते हैं ऑनलाइन या फिजिकल जाके। राइट साइड पे QR कोड है जिसको स्कैन करके आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप का हिस्सा बन सकते हैं, जहाँ पे आप हमसे मज़ीद मालूमात और सवालात भी कर सकते हैं। ख्याल रखिएगा अपना। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।